हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। वेलकम बैक माय चैनल अर्चना एंड अर्चना ऑफिशियल 08। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पे मैं जूतिया के एक दिन पहले का ये वीडियो है और मैं नहा वहा के तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे जो वीडियो है उसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने खुद से वॉइस ओवर किया है और बहुत धीरे भी आ रहा था क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो मैंने जूतिया का व्रत इस बार उठाई हूँ, मतलब उठाऊँगी अगले दिन। पहली बार मैं जूतिया का व्रत कर रही हूँ। तो हमारे वहाँ एक दिन पहले नहा वहा के मीठा खाया जाता है। तो मेरे घर पे सेवई और रोटी बनता है। कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ भी बना सकते, बस मीठा खाना चाहिए तो मीठा बना के खाया था, सेवई और रोटी। उसके बाद से दोपहर का खाना बनाया, नाश्ता वगैरह, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों का इंतजाम था और इसमें मैं खाना भी बनाई थी और आप लोगों से बात भी कर रही थी। और अगले दिन व्रत रहना है। मैंने फर्स्ट टाइम जूतिया का व्रत उठाया है। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं पहली बार उठा रही हूँ जूतिया का व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका भी कहते हैं, हमारे वहाँ जूतिया कहते हैं। और जूतिया का व्रत मैंने पहली बार उठाया है तो फिर थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा था। अगर करना है तो करना है, तो एक बार उठाएंगे तो फिर अगली बार फिर खरवास लग जाएगा, इसलिए से नहीं उठा पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने अगले सुबह की ये वीडियो है। मैंने सरगी के लिए 3 बजे उठी थी। उसके बाद सरगी लिया और पितरों को जो दान किया जाता है, चूल्हों से आग को जो रात में खाना बनता है उसको निकाल दिया जाता है साफ़, और फिर वही सुबह चढ़ाया जाता है चूल्हों से आग को, सासू जी, मम्मी को और पितृ देवताओं को। तो वही मैं सरगी ले रही थी और यहाँ पे मैं नहा वहा के उसी दिन व्रत वाले दिन तैयार हो गई थी। नहा वहा के यहाँ पे बैठी थी, आराम कर रही थी। तब तक मेरी बेटी आई तो बोली मुझे मेहंदी लगाना है आपको। वही मेहंदी लगा रही थी। बड़ी वाली बेटी ने मुझे मेहंदी लगाया। अब ये छोटी वाली बेटियाँ आई हैं, वो कह रही हैं कि मैं भी लगाऊँगी मम्मी। मैंने कहा चलो लगवा ले, ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, बिना लगाए तो ये मतलब रोने लगती है कि इसका ना करो। तो वही लगवा रही थी मेहंदी में। व्रत वाले दिन बैठ के मेहंदी लगवाया। रात में एक हाथ में लगवा दिया था, सुबह फिर एक हाथ में मेरी बेटी ने लगाया। देखिए मेरी बड़ी बेटी ने लगाया है। और यहाँ पे ये मेरी बेटी कह रही थी कि जिसको भी लगवाना है मेहंदी वो मेरे पास आ जाए। तो जिसको भी लगवाना होगा मेरी बेटी के पास आ जाइएगा और मेरी बेटी लगा देगी। वो भी एक फ्लावर पॉट बनाएगी, एक फ्लावर बनाती है उसमें पॉट बना देती है, नीचे गमला। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, जो कर देखते हैं बनाते हैं शुरुआत में, वही हर जगह सोचते हैं बना दें। यहाँ मेरी बातें बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इनसे, ऐसे वैसे बहुत सी बातें करती है ये। स्कूल से आ गई थी उस समय, नहीं उस दिन तो संडे था, संडे का दिन था तो छुट्टी ही थी, बच्चों की छुट्टी थी, संडे का दिन था तो ज़्यादा कुछ लंच वगैरह का दिक्कत नहीं था। लंच बनाना रहता थोड़ा सा हो जाता है। ये शाम के टाइम का समय है जब मैं पूजा के लिए रेडी हो रही थी। और इतनी बारिश हो रही थी बाहर कि पूछिए मत। मंदिर जाना था मगर गई नहीं थी। फिर घर पे ही पूजा करना था, बट सोचा था कि मंदिर भी चली जाऊँगी मगर जा नहीं पाई बारिश की वजह से। और फिर बच्चों का इंतजाम है इस वजह से मैं जा नहीं पाई। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। गर्मी बहुत लग रही थी, उमस वाली गर्मी। कब करेंगे? 5:30 बजे का मुहूर्त था पूजा करने का।
यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे मेरे बच्चे भी मुझे भी ये कह रही थी कि मुझे भी तैयार करिए, मेरा ही मेकअप करिए जैसे आप किए हैं। तो मेरी बड़ी वाली बेटी उसका मेकअप कर रही थी और उसको पहनना था, तो पहना उना के उसको रेडी किया। वही मैं दिखा रही थी, देखिए उसके कितने अच्छे से मेकअप हो रही है। और फिर चलते हैं पूजा करने, पूजा का भी टाइम हो गया था। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, यहाँ कलश रख दिया था और ये माता जी की तस्वीर थी और यह जूतिया का जो पुस्तक आता है वो रखा था और सारा सामग्री इकट्ठा कर ली थी मैंने। फूल, अक्षत, फल फूल, मिठाई वगैरह सब रख लिया था पहले ही, क्योंकि 5:30 बजे तक पूजा कर लिया था। 5:30 से 7 बजे तक था, तो उसमें मैं पूजा कर रही थी। पूजा का सामग्री सारा इकट्ठा करके जल्दी जल्दी पूरा रख दिया था मैंने और पूजा स्टार्ट करने लगी। यहाँ पे देखिए मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। पहले गंगा जल से पूरा छिड़काव की हूँ, शुद्धिकरण। उसके बाद से फूल और जल लेकर माता रानी से, भगवान से कामना करती हूँ कि मेरे बच्चों को दीर्घायु दीजिए और स्वस्थ ज़िंदगी दीजिए और उसकी उन्नति कीजिए, संकल्प लेके। उसके बाद से माता रानी देवी देवताओं को फूल वगैरह चढ़ा के, फूल पुष्प, अक्षत, रोली और वस्त्र दान करके, फल फ्रूट, मिठाई वगैरह चढ़ा के, और देखिए कलश पे मैंने दीपक भी जलाया है। अब यहाँ पे तो कहा जाता है कि नदी किनारे किया जाता है, तो बट यहाँ पे अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से बाहर में नहीं जा पाती हूँ, घर पे ही पूजा कर लेती हूँ और कलश वगैरह रख के फिर घर पे ही कर लेती हूँ। देखिए मैं पूजा कैसे करती हूँ। पहली बार पूजा था, मतलब पहली बार उठाई थी, तो फिर जैसे भी पता था मैंने किया, जितना संपन्न हो पाया, जितना मेरे पास हो पाया उतना मैंने सब किया। मैं दीप प्रज्वलित करके फिर पूजा किया। फिर उसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और अब मैं पुस्तक पढ़ूँगी। कौन कौन क्या करता है, वो कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये आरती करने लगी। कथा पूरा होने के बाद आरती करने लगी। या मेरी बेटी भी आ गई थी। और मैं उसके बाद बारिश हो गई तो फिर मंदिर भी चली गई थी और माता रानी के दर्शन
किया और ये मेरी छोटी बेटी शूट कर रही थी। मंदिर में मैंने मत्था टेका, उसके बाद से फिर चली आई घर। मेरे घर के पास ही मंदिर है। मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में हम सबकी पूजा कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे इधर जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ये भी देखिए करिएगा। गाइस, हमारा पूरे मंदिर का बैकग्राउंड पूरा देखिए, पूरा ये तो वीडियो बैकग्राउंड मैं यहीं पे ऑन करती हूँ। मंदिर में जा फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा वीडियो को देखिए गाइस, मेरी मम्मा पूजा कर रही हैं। देखिए इधर लगा के पूजा कर रही हैं। देखिए तो गॉड औरतें हैं। मंदिर का पूरा बैकग्राउंड दिखा रही